लूका बाब नंबर 17। गुनाह। ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, आजमाइशों को तो आना ही आना है, लेकिन उस पर अफसोस जिसकी मारिफत वो आए। अगर वो इन छोटों में से किसी को गुनाह करने पर उकसाए तो उसके लिए बेहतर है कि उसके गले में बड़ी टिक्की का पाट बांधा जाए और उसे समंदर में फेंक दिया जाए। खबरदार रहो, अगर तुम्हारा भाई गुनाह करे तो उसे समझाओ, अगर वो इस पर तौबा करे तो उसे माफ कर दो। अब फर्ज करो कि वो एक दिन के अंदर 7 बार तुम्हारा गुनाह करे, लेकिन हर दफा वापस आकर तौबा का इजहार करे, तो भी उसे हर दफा माफ कर दो। ईमान। रसूल ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा दे। खुदावंद ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने जैसे छोटा भी हो तो तुम शहतूत के इस दरख्त को कह सकते हो, उखड़ कर समंदर में जा लग, तो वो तुम्हारी बात पर अमल करेगा। गुलाम का फर्ज। फर्ज करो कि तुम में से किसी ने हल चलाने या जानवर चराने के लिए एक गुलाम रखा है। जब ये गुलाम खेत से घर आएगा तो क्या उसका मालिक कहेगा, इधर आओ, खाने के लिए बैठ जाओ? हरगिज नहीं, बल्कि वो ये कहेगा, मेरा खाना तैयार करो, नौकरी के कपड़े पहनकर मेरी खिदमत करो जब तक मैं खा पी न लूं। इसके बाद तुम भी खा और पी सकोगे। और क्या वो अपने गुलाम की इस खिदमत का शुक्रिया अदा करेगा जो उसने उसे करने को कहा था? हरगिज नहीं। इसी तरह जब तुम सब कुछ जो तुम्हें करने को कहा गया है कर चुको, तब तुमको ये कहना चाहिए, हम नालायक नौकर हैं, हमने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। कोढ़ के 10 मरीजों की शिफा। ऐसा हुआ कि यरूशलेम की तरफ सफर करते करते ईसा सामरिया और गुलेल में से गुजरा। एक दिन वो किसी गांव में दाखिल हो रहा था कि कोढ़ के 10 मरीज उसको मिलने आए। वो कुछ फासले पर खड़े होकर ऊंची आवाज से कहने लगे, ए ईसा, उस्ताद, हम पर रहम करें। उसने उन्हें देखा तो कहा, जाओ अपने आप को इमामों को दिखाओ ताकि वो तुम्हारा मायना करें। और ऐसा हुआ कि वो चलते चलते अपनी बीमारी से पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि शिफा मिल गई है तो वो मुड़कर ऊंची आवाज से खुदा की तमजीद करने लगा और ईसा के सामने मुंह के बिल गिरकर शुक्रिया अदा किया। ये आदमी सामरिया का बाशिंदा था। ईसा ने पूछा, क्या 10 के 10 आदमी अपनी बीमारी से पाक साफ नहीं हुए? बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस गैर मुल्की के अलावा कोई और वापस आकर खुदा की तमजीद करने के लिए तैयार नहीं था? फिर उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। अल्लाह की बादशाही कब आएगी? कुछ फरीसियों ने ईसा से पूछा, खुदा की बादशाही कब आएगी? उसने जवाब दिया, खुदा की बादशाही यूं नहीं आ रही कि उसे ज़ाहिरी निशानों से पहचाना जाए। लोग ये भी नहीं कह सकेंगे वो यहाँ है या वो वहाँ है, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ऐसे दिन आएंगे कि तुम इब्ने आदम का कम अज कम एक दिन देखने की तमन्ना करोगे, लेकिन नहीं देखोगे। लोग तुमको बताएंगे वो वहाँ है या वो यहाँ है, लेकिन मत जाना और उनके पीछे न लगना, क्योंकि जब इब्ने आदम का दिन आएगा तो वो बिजली की मानंद होगा, जिसकी चमक आसमान को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक रोशन कर देती है। लेकिन पहले लाजिम है कि वो बहुत दुख उठाए और इस नस्ल के हाथों रद्द किया जाए। जब इब्ने आदम का वक्त आएगा तो हालात नूह के दिनों जैसे होंगे। लोग उस दिन तक खाने पीने और शादी करवाने में लगे रहे जब तक नूह किश्ती में दाखिल न हो गया। फिर सैलाब ने आकर उन सबको तबाह कर दिया। बिल्कुल यही कुछ लूत के अयाम में हुआ। लोग खाने पीने, खरीदो फरोख्त, काश्तकारी और तामीर के काम में लगे रहे। लेकिन जब लूत सुदुम को छोड़कर निकला तो आग और गंधक ने आसमान से बरसकर उन सबको तबाह कर दिया। इब्ने आदम के ज़ुहूर के वक्त ऐसे ही हालात होंगे। जो शख्स उस दिन छत पर हो वो घर का सामान साथ ले जाने के लिए नीचे न उतरे। इसी तरह जो खेत में हो वो अपने पीछे पड़ी चीजों को साथ ले जाने के लिए घर न लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खो देगा, और जो अपनी जान खो देगा वही उसे बचाए रखेगा। मैं तुमको बताता हूँ कि उस रात 2 अफराद एक बिस्तर में सोए होंगे, एक को साथ ले लिया जाएगा जबकि दूसरे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। 2 खवातीन चक्की पर गुंदम पीस रही होंगी,
ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسری کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ دو افراد کھیت میں ہوں گے، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا خداوند یہ کہاں ہوگا؟ اس نے جواب دیا جہاں لاش پڑی ہو وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔